आखिरकार वह क्षण आ गया जब देव और पारो की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। सवाल यह था कि आखिर किसने पार्वती को किडनैप किया। वह पार्वती जो अब देव के सामने खड़ी थी, असली पार्वती के रूप में सामने आई और सच्चाई उजागर कर दी। उस पल पूरे परिवार और देव की दुनिया बदलने वाली थी। जैसे ही असली पार्वती देव के सामने आई, उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, देव, मैं इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करती। मेरी जिंदगी अब श्याम के साथ है। मैंने उसके साथ अपनी दुनिया बसाई है। मैं जल्दी ही अपने पापा को पूरी सच्चाई बता दूंगी और तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। यह सुनकर देव का दिल झकझोर सा गया। वह उस रिश्ते को सच्चा प्यार समझ रहा था, लेकिन सामने जो सच था उसने उसे झूठ का आईना दिखा दिया। पल भर के लिए देव टूट सा गया। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ जैसे जमीन में धंस गया। लेकिन इसी टूटने के बीच उसके दिल में एक नया फैसला पक्का हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह नलिनी के साथ शादी नहीं करेगा, बल्कि अपनी झूठी शादी को सच में बदल देगा, पारो के साथ। देव और पारो ने मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब उनकी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही होगी, चाहे कोई भी रुकावट आए। इस फैसले के साथ दोनों माता रानी के मंदिर पहुंचे। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि उनके कानों में गूंज रही थी। देव ने पारो की मांग में सिंदूर भरते हुए बिना किसी शब्द के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वह पल इतना भावुक था कि देखने वाले हर फैन की आंखें नम हो गईं। देव ने पारो की ओर देखा और कहा, अब से तुम ही मेरी पत्नी हो पारो। हमारी झूठी शादी अब सच बन गई है। लेकिन जैसे ही देव और पारो मंदिर से बाहर निकलते हैं और घर की ओर गाड़ी में बढ़ते हैं, कहानी ने अचानक नया मोड़ लिया। देव ने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और पारो से कहा, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। देव गाड़ी से बाहर गया और कुछ ही मिनटों में वापस लौटने पर उसने देखा कि पारो गायब थी। गाड़ी का दरवाजा खुला था और पीछे सिर्फ पारो की चुन्नी पड़ी थी। देव के चेहरे पर डर और चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर आवाज लगाई, पारो, पारो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यही वह क्षण था जब देव को एहसास हुआ कि आखिरकार वह क्षण आ गया जब देव और पारो की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। सवाल यह था कि आखिर किसने पार्वती को किडनैप किया। वह पार्वती जो अब देव के सामने खड़ी थी, असली पार्वती के रूप में सामने आई और सच्चाई उजागर कर दी। उस पल पूरे परिवार और देव की दुनिया बदलने वाली थी। जैसे ही असली पार्वती देव के सामने आई, उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, देव, मैं इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करती। मेरी जिंदगी अब श्याम के साथ है। मैंने उसके साथ अपनी दुनिया बसाई है। मैं जल्दी ही अपने पापा को पूरी सच्चाई बता दूंगी और तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। यह सुनकर देव का दिल झकझोर सा गया। वह उस रिश्ते को सच्चा प्यार समझ रहा था, लेकिन सामने जो सच था उसने उसे झूठ का आईना दिखा दिया। पल भर के लिए देव टूट सा गया। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ जैसे